मियाँ बड़ा भी बोलेगा, मियाँ दोनों सीटों से हरा है, शहबाज भी हरा है दोनों सीटों से, मरियम भी है, ये बोलेंगे। इससे मुल्क का नुकसान होगा अगर आपने पिंडी वालों ने खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों के खिलाफ मुकदमे बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान पाक अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ रवां दवां है और अहले ईमान रमज़ान पाक की रहमतें बरकतें लूट रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, सबको रमज़ान पाक की रहमतें बरकतें नसीब फरमाए और हमारे मुल्क पे जो नौस्तें छा गई हैं, जो बलाएँ इस मुल्क को चिमट गई हैं, अल्लाह उन बलाओं से, उन नौस्तों से इसकी हिफाजत फरमाए। अवाम ने कोशिश तो बड़ी की 8 फरवरी को कि इन बलाओं से जान छूट जाए, लेकिन वो बलाएँ भी कोई बड़ी हैवी और भारी बलाएँ हैं। तैयार किए बैठे थे कि हमने छोड़ना, इस कौम की जान छोड़नी नहीं, इसका खून निचोड़ के छोड़ना है। अल्लाह करीम उनको हिदायत अता फरमा दे। जो भी ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हसन हुसैन नवाज़ को ला के उनको भी अच्छी तरह ड्राई क्लीन कर दिया गया है कि इनके ज़िम्मे ना इनके बाप के ज़िम्मे कुछ था, ना इनकी बहन के ज़िम्मे कुछ था, ना इनके चचा के ज़िम्मे कुछ था। वो तो कोई बलाएँ थीं जो इस मुल्क को चिमटी हुई हैं। वो पैसा खा गई मुल्क का, वो लूट के ले गई, उन्होंने महल्लात बना ले। इन बेचारों का क्या गया? तो मासूम शक्ल लोग हैं। ये तो इनके चेहरे देखें, कितने भोले भाले भोलू पहलवान जैसे बेचारे। लगता है कि इन्होंने कभी कोई जुर्म, कोई गुनाह किया ही नहीं है। अब अदालतें, मैंने आपको याद होगा, मैं पेशगोइयाँ तो करते नहीं हूँ, ना इन पे यकीन रखता हूँ। हाँ, जिन हजरात को अल्लाह ने ये ताकत और कुदरत दी थी, उनकी पेशन गोइयाँ मौजूद हैं आज भी। लेकिन ये जो सियासी पेशन गोइयाँ छोड़ने वाले हैं, वो मुझे नहीं करनी आती। लेकिन मैंने अपने अंदाज़े से, सियासी बसीरत से एक बात की थी उन दिनों जब इम्पोर्टेड हुकूमत बनी थी, मुकदमात फारिग होने लग पड़े थे शहबाज शरीफ एंड कंपनी के। तो मैंने कहा था इस सारे ख़ानदान के मुकदमात जो हैं बग़ैर आए, ये सब बरी हैं, ये सब साफ़ सुथरे हैं। अब तो अदालतों को भी, और राना जवेद लतीफ़ कहता था अदालतों को माफ़ी मांगनी चाहिए और फ़ौजियों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए जाके, और रेड कारपेट बिछा के लाना चाहिए, कहना चाहिए मियाँ साहब आओ, मुल्क नहीं चल रहा आपके बगैर, मेहरबानी फरमाओ, करम नवाजी करो इस मुल्क पे। तो वो सारा कुछ हमने अपनी आंखों से देखा, वो सब कुछ हुआ, किस तरह हुआ वो आप देख रहे हैं। और अभी पता नहीं कितने को तमाशे हम और देखेंगे। बहरहाल बदकिस्मती है मुल्क की। काश जो अवाम ने फ़ैसला किया था, अवाम के फ़ैसले को मान लिया जाता और अवाम के फ़ैसले के मुताबिक। लेकिन ना कोई अदालत बोल रही है, ना कोई इदारा बोल रहा है। कोई 300-400 मेंबरान उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीत गए, वो बेचारे फार्म 45 लेके फिर रहे हैं। काजी फायज़ ईसा कहता है कि हम इसी पे लगे रहेंगे, मैं और कोई काम नहीं। और क्या काम कर रहे हैं आप? कौम को बता दें साहब, जस्टिस साहब, काजी अल-क़ुज़ा साहब, आप जो कौम का भला कर रहे हैं, भुट्टो को आपने ज़िंदा करने की कोशिश की। और इस तरह अब ख्वाजा आसफ़ साहब फरमाइश कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के से भी माफ़ी मांग लें। तो ये काम कर लें, आपके पास अभी कुछ महीने हैं और आपकी एक्सटेंशन की भी बातें चल रही हैं। ये काम तो सारे निबेड़ जाए ना आपके। ये मेहरबान तो खुश हो जाएं कि काजी जैसा काजी पाकिस्तान में और ना को आया है, ना को आएगा। जिन लोगों के साथ ज़्यादती की इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन के पास आप उनको भेज रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन फरीक है। इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड किया, धोखा किया, उसके और इसके रिश्तेदारों के अकाउंट चेक करवाएं, पता चले कितना पैसा इधर उधर हुआ है। ख्वाजा आसफ़ साहब पहले भी खड़े होके, हमें तो बुरे ही इसलिए लगते थे कि वो पहले भी असम्बली में खड़े होकर बकवास करते थे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। अब फिर वो शुरू हो गए हैं। लेकिन लाने वाले कौन है, अल्लाह बेहतर जानता है इनको कौन लाया। लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट लाई है, इस्टेब्लिशमेंट को तो शुरू हो गया ना। ख्वाजा साहब हरे हुए जो जतवाए गए हैं, ख्वाजा साहब ने कहा कि हम बुलाएंगे काजी, हम बुलाएंगे फैज़ हमीद को भी और बाजवे को भी असम्बली में बुला के पूछेंगे। कौन पूछेंगे? जो हरे हुए जतवाए गए, जो 50,000 वोटों से शिकस्त खा गए थे और बंद करके दफ्तर अपने सो गए थे,
और फिर उनको सुबह टेलीफोन करके कहा गया कि आप तो जीते हुए हैं, आपका तो वजारत दिफा इंतज़ार कर रही है। इतना दलेर, इतना बहादुर, इतना शुजा और इतना जरी तो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा आज तक आया ही नहीं है, पहली दफ़ा आया है। इसके बगैर तो वजारत दिफा चल नहीं सकती। वो अब फिर पाक फ़ौज को भौंकना शुरू हो गए हैं। राना जावेद लतीफ़ साहब उनसे 2 कदम आगे हैं और 2-4 हफ्ते ठहर जाएं, इंशाअल्लाह आप देखेंगे और लाने वाले भी नज़ारा देखेंगे। नवाज शरीफ भी बोलेगा, अब भाई की हुकूमत तो उसकी बन गई लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हो रही, वो भी बोलेगा और खुल के बोलेगा। फिर शायद कुछ लाने वालों को नाक रगड़ने की जगह भी ना मिले कि हमने क्या बेशर्मी की। तमाम जितने समझदार, संजीदा फ़िक्र लोग, सीनियर अफराद थे, वो समझा रहे थे कि बाज आ जाए इनसे, ये आजमाए हुए हैं, ये मुल्क लूटे हुए हैं, बार बार मुल्क इनके सुपुर्द ना करें। और चलें, अगर वो जीत जाते तो फिर तो उनका हक बनता था, फिर तो भाई हम सर तस्लीम खम कर लेते। लेकिन वो हारे हुए 17 सीटों वालों की कोई 124-25 बना दी गई हैं, 200 बनाने की कोशिश हो रही है। मियाँ बड़ा भी बोलेगा, मियाँ दोनों सीटों से हरा है, शहबाज भी हरा है दोनों सीटों से, मरियम भी है, ये बोलेंगे। लेकिन अभी चंद दिन आप ठहर जाएं, ज़रा थोड़ा सा इनका कंट्रोल आ ले, फिर जो एक्सटेंशनों की उम्मीदें लगा के बैठे हुए ना, वो सारे फिर पछताएंगे कि ओहो हमने क्या कितना बड़ा गलती नहीं, ब्लंडर कर बैठे हैं हम। अभी ऐसे ऐसे काम, उल्टे काम कर रहे हैं कि रावलपिंडी की एक दहशतगर्दी की अदालत से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और को 40-50 अफराद के बिला ज़मानत वारंट जारी हो गए हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। पिंडी की अदालत यानी पंजाब की अदालत से कल अगर किसी खैबर पख्तूनख्वा की अदालत से भी वारंट जारी हो गए कि शहबाज को और मरियम को और नवाज़ को गिरफ़्तार किया जाए। पर्चे तो जितने बनाए गए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़माने में, वो सबको पता है कैसे बने, सब झूठो झूठ पर्चे बने हुए। और अब उनका मजाक उड़ रहा है अदालतों में आके। जो फैसले करवाए गए ना, रात सारी सारी अदालतें खुलवाई, अदालतें अडयाला में लगवाई गई। अडयाला में रोज़ जज साहब पेश होकर धड़ाधड़ गवाहियाँ, वकील और उनका वकील आया है नहीं आया है, अब कोई उनको फेयर ट्रायल का हक देना है नहीं देना है। अब अदालतें पूछ रही ये कैसे हो गया आमिर फारूक साहब, ये आपने सारा कुछ जैसे करवाया वैसे ही हुआ है। सब लोग कहते थे, समझदार और कानूनदान और आम पढ़ा लिखा आदमी भी, वो भी कहते थे कि ये केस जो हैं ये हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में जाके ठहर नहीं सकेंगे। हालांकि वहाँ बहुत सारे कंप्रोमाइज़ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, कोई कलमा हक कहने वाले भी हैं और अदलो इंसाफ के फ़ैसले करने वाले भी अभी तक हैं। तो मैं सिर्फ 3-4 दिन फिर मैंने नागा किया, लेकिन आज सिर्फ अपने उन हुक्मरानों को ख़बरदार करने के लिए कह रहा हूँ कि इस रास्ते पे न जाएं, ये रास्ता बड़ा कठिन है, इससे मुल्क का नुकसान होगा। अगर आपने पिंडी वालों ने खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाए और उन्होंने आपके ख़िलाफ़ बनाए, आपने सिंध वालों के ख़िलाफ़, सिंध वालों ने आपके ख़िलाफ़, तो इससे इसका नतीजा क्या निकलेगा वो सोच के भी खौफ आता है। आपका खौफ क्यों सारे का सारा जो है गारत हो गया है, आपको खुदा का खौफ भी नहीं रहा कि आप मुल्क के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। इससे बाज आ जाएं, ऐसे काम बिल्कुल ना करें जिससे मुल्क का नुकसान हो। अपनी सियासत आपकी है, आप अपनी सियासत करते रहें। और नज़र आ रहा है हुकूमत आपकी चल नहीं रही, चलनी भी नहीं। मैंने कहा ना मियाँ बोलेगा और चंद दिन बाद पीपल पार्टी भी बोलेगी और ये आपस में गुत्थम गुत्था होंगे। ये जाली फ्रॉड कंपनी, 2 नंबर कंपनी चल नहीं सकेगी, ज़्यादा दिन नहीं चल सकेगी। शायद लाने वालों को उस वक्त पछतावा हो, शायद अफसोस हो, लेकिन मेरे मुल्क को मुस्तहकम क्यों नहीं देखना चाहते आप? इस मुल्क का सियासी इस्तेहकाम गैर जानबदार इलेक्शन के साथ वाबस्ता था। आपने इसका इलेक्शन छीन लिया और चोरों और डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। नैब कह रही है कि ये तो बेचारे मासूम हैं, ना इनके अब्बे के ख़िलाफ़ कोई केस था, ना इनके ख़िलाफ़ कोई केस है। तो इस नैब को मैंने पहले एक दिन मुतालबा किया था, ख़त्म कर दो।
करोड़ों रुपया इस नैब पे पाकिस्तानी कौम का खर्च हो चुका टैक्सों का। किस लिए बनी? इसको तो नाम बड़े इनको इसको नहीं नज़र आया कि ये कहाँ से आए हैं। बादशाह वक्त वज़ीर आज़म हो या सदर हो या गवर्नर हो या वज़ीर आला हो, तख्त पे बैठा हुआ अगर उसकी प्रॉपर्टियाँ रात दिन बन रही हैं तो उससे जवाब तो लिया जाएगा, उसके बच्चों से भी जवाब लिया जाएगा। लेकिन यहाँ अदालतें कह रही कि नहीं जी, जब वो बेगुनाह हो गए हैं तो तुम तो वैसे बेगुनाह हो, तुमने तो पहले कहा था हम पे पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, हमारी शहरियत बाहर की है। अब आप पता नहीं क्यों तकल्लुफ़ फरमाया पाकिस्तान आने का, पाकिस्तान आके इन अदालतों में पेश होने का। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए, मुल्क के हालात जो हैं इनको दुरुस्त समत ले कर चलो। इसके लिए अपनी अपनी अना, अपने तकब्बुर की कुर्बानी देनी पड़े तो दे दो, ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। मुल्क के लिए जान भी कुर्बान है, और जो मुजाहिद सरहदों पे जानें कुर्बान कर रहे हैं उनको फ़कीर का रमज़ान शरीफ में सलाम है। अल्लाह उन पे, उनके ख़ानदानों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।